नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और मैं नवीन पारिक आपके सामने। आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी खबर, जो कि अभी तक की सबसे बड़ी खबर आरएमएल के रिगार्डिंग। जो बच्चे काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, सर आरएमएल का कोई अपडेट दीजिए, आरएमएल का दीजिए। तो भैया आप सभी के लिए बहुत ही मैं कह सकता हूँ बुरी खबर है। बुरी खबर क्यों है? क्योंकि जिस आरएमएल का अपन वेट कर रहे थे, जिसकी 652 जो पोस्ट थी, और मैंने आपको पिछले आरटीआई के अकॉर्डिंग भी बताया था। मैंने कहा आरटीआई का जो मैंने लगाया है उसका जो रिप्लाई मैंने आपको पूरा बताया था स्क्रीन के ऊपर। ये जो आरटीआई थी वो मैंने आपको पूरी बताई थी, इसके बारे में मैंने आपको पूरा समझा भी दिया था कि क्या कुछ है। देखो इसमें जो एक था ना, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था। मैंने कहा पत्र के लेटर हेड में दिए गए टेलीफोन नंबर पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने जो उत्तर दिया था मुझे आरटीआई का। तो अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ आपसे कि जो उन्होंने मुझे बोला था इस आरटीआई के रिगार्डिंग कि भाई आप जो पत्र के जो है इस टेलीफोन नंबर पे बात कर सकते हैं। मैंने उस पर कॉल भी लगाया, उसके बाद मैंने फर्स्ट अपील भी वहाँ पे जाहिर करी। मैंने कहा इस पर कॉल भी नहीं लग रहा है, आपने भी लगाने का ट्राई किया होगा। लेकिन साथियों बात यह है कि जब मैंने आज जब ऊपर और आरटीआई का जब उसका दूसरा जो मैंने फर्स्ट लगाया था अपील, उसके बारे में मेरे पास में कॉल आया सामने से ही, और मुझे कहा कि आपके द्वारा आरटीआई लगाई गई है। तो मैंने पूरी जो है बताई सारी बातें कि जब मार्च के अंदर फॉर्म भरा गया, उसके बाद अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे एक स्पष्ट में कहा था कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ, वरना आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और जो हो सकती है मैंने जो बातचीत करी उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैंने रिकॉर्डिंग करी है। तो मैं आपको यूट्यूब पे तो नहीं बता सकता, क्योंकि यूट्यूब पे तो थोड़ा वो रहता है। मेरे खुद के पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक मैं नीचे अभी फर्स्ट कमेंट के अंदर दे दूंगा, वहाँ पे मैं उस रिकॉर्डिंग को कुछ टाइम के लिए ही, लगभग आज मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो लगभग कल तक मैं इसको रखूँगा। वहाँ से कोई ना तो आप शेयर कर पाएंगे, सिर्फ आप वहाँ पे सुन पाएंगे। तो इसीलिए है क्योंकि यूनिवर्सिटी की प्राइवेसी हम लीक नहीं करना चाहते हैं, इसकी वजह से आप सिर्फ वहाँ पे हमारी जो है कन्वर्जेशन को सुन पाएंगे। तो जिन भी बच्चों को है तो वो आप वहाँ पे जुड़ जाना। वो प्राइवेट चैनल है अपना, तो वहाँ पे सारी जो है जानकारी आप तक शेयर हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे ये बोला है कि भैया अभी तक आपको वेट करना पड़ेगा। फिर हमारी इस बात में बातचीत हुई। फिर उस बातचीत से मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने कहा नहीं सर, आप उस समय भी आपने यही कहा था। फिर आरटीए लगाने का मतलब क्या होता है? जब आरटीए लगाया है तो फिर तो कुछ रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, क्योंकि इतनी तो जानकारी सब कहीं पे भी मुझे मिल जाएगी। तो फिर उन्होंने कॉल आगे ट्रांसफ़र करा, और आगे ट्रांसफ़र करके उन्होंने कहा कि हमारी जो एग्ज़ाम कराने वाली संस्था जो होती है वो अभी तक डिसाइड नहीं हो पाई है। तो उसका भी मैंने कारण पूछा, तो उन्होंने मुझे कारण में, आप रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको पता चलेगा। उन्होंने कहा कि जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि जैसे मान लीजिए अभी ये एग्ज़ाम चला, तो सरकारी भर्ती की जो प्रक्रिया होती है, उन्होंने मुझे एक यूपीपीएससी का एग्जाम्पल देकर के बात बताई। जब मैंने कहा था, मैंने कहा ऐसे किसी भी भर्ती के अंदर नहीं होता है कि एग्ज़ाम फॉर्म जो है मार्च के अंदर आए और अभी दिसंबर आ गया, 8 महीने हो गए, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी तो छोड़िए यार, आप वेबसाइट के ऊपर कुछ भी चीज़ अपलोड भी नहीं कर रहे हो। तो बच्चे और आपको कॉल लगा रहे हैं, आपकी कॉल जो है नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर जा रहा है। हर बच्चा इतनी संघर्ष करके नहीं पूछ पाएगा आपसे बातें। तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि कॉल का आपने आरटीए लगवाया है तो वो जल्दी टेलीफोन जो है वो ओपन हो जाएंगे, उसके बारे में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, एग्ज़ाम कब तक होंगे? फिर मैंने कहा कि बच्चे के दिमाग में भ्रांतियाँ चल रही है, पता नहीं कौन कौन है। जैसे यूट्यूब वाले, मैंने बहुत सारे चैनल देखे यार। इसीलिए मैं भैया तुम्हें एक बात आज कह रहा हूँ, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे कह रहा हूँ, मत जुड़ो भले ही मेरे से या फिर मेरे चैनल के ऊपर। मैंने कभी आज तक नहीं बोला कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जिन बच्चों को लगता है कि फैक्चुअल बात है वो ऑटोमेटिक करता है, इसीलिए इतने बच्चे यहाँ पे ऐड है। बट ये है तुम खुद का समय वेस्ट करते हो। मैं कुछ चैनल का नाम नहीं लेता, ना कोई मेरे वो दुश्मन है। ठीक है, अपना प्लेटफॉर्म है यूट्यूब सबके लिए, वो अपना प्रदर्शन ये बता रहे हैं। बट ये चीज़ें तुम थोड़ी सी बात को समझा करो। काफ़ी बच्चों का, और क्योंकि होता क्या, एक भ्रामक जानकारी की वजह से, जैसे मैं हूँ, मेरे पास में आज इतने बच्चों का ग्रुप है, इतने बच्चे ऐड हुए, तो वो सारे जब कॉल करते हैं ना, उनको यही लगता है सर मैं टेंशन में जा रहा हूँ, सर मैं टेंशन में जा रही हूँ, मुझे पढ़ते हुए आज इतने महीने हो गए अभी तक नंबर नहीं आया, 1 नंबर से रह रही हूँ, 2 से रह रही हूँ। फिर उनको ये लगता है सर जो आरएमएल थे वो भी कैंसिल हो गई। ऐसी झूठी जानकारी ना फैलाएं। आरएमएल भर्ती कैंसिल नहीं हुई है, ये स्पष्ट उस रिकॉर्डिंग के अंदर आप सुन भी पाओगे कि आरएमएल भर्ती कैंसिल नहीं हुई है। बट हाँ, जो अभी होनी थी वो अभी नहीं होगी। ये जो भर्ती है ये लगभग उसमें 3 से 4 महीने लगेंगे। तो ये जानकारी भाई मेरे पास में आगे से आई है, तो आप समझ लीजिए मैं मेरे मन से ऐसी कुछ भी बातें, मैंने आपको पहले ही कहा था, ना आज करता हूँ, ना आगे कभी करूँगा, ना मेरा चैनल करेगा। जो बात मैंने उनसे करी है, उनसे यही मिला कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 3 से 4 मंथ बाद में, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो हो सकता है मार्च या अप्रैल,
इस समय में हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आपकी भर्ती को 1 साल नहीं हुआ है तो 1 साल से पहले हो जाएगा। तो मैंने कहा 1 साल तो फिर होने वाला ही है, क्योंकि मार्च से मार्च बोला, हाँ मार्च को 1 साल होगा। यूपीपीएससी का भी टाइम लगा था, तो उस समय मुझे आइडिया नहीं है। फिर मैंने उनको एग्जाम्पल भी दिए थे, मैंने कहा सर केजीएमयू ने भर्ती करवाई, यूपी यूएमएस ने करवाई और जो आपका कल्याण सिंह ने करवाई, तो हालांकि कैसे भी परिणाम रहे वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने करवा के बताई तो थी। और आप तो वेबसाइट के ऊपर कुछ भी चीज़ें नहीं डाल रहे हो, बच्चों को एक ही बात कह रहे हो, जो नंबर ओपन है 1-2 कि वेबसाइट चेक करें। तो ये साथियों यहाँ तक खबर थी जो मैंने कहा था कि मैं आपका काम करूँगा, तो मैंने आपका काम किया है। तो जिन बच्चों को भी लगता है कि नहीं यार, और मैंने आपको बताई थी कि जो ये आरटीआई वो मेरे नाम से ही है, मैं ही इसके लिए आगे गया था। और जो भी जानकारी कोई भी आप चैनल की देखो, मैं तो आपसे एक ही कहता हूँ कि जो भी जिस चैनल की भी आप जानकारी देखो, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, अपना समय व्यर्थ ना करें। जिसकी भी देखें, ये देखें कि वो कुछ ऐसा कंटेंट ला रहा है क्या, सच में है क्या ऐसी कुछ बातें। वरना मैं अभी खुद शुरू हूँ ना, तो आरटीआई का जो ये आरएमएल का जो नोटिफिकेशन उसको उठा के लेके आ जाऊँ, मैं भी शुरू हो जाऊँ। दोस्तों देखिए, आपका फॉर्म ये भरना शुरू हुआ था, इस दिन ये भरेगा, इस दिन ये होगा। बिना फालतू की मन गढ़ंत बातें यहाँ पे नहीं चलती है। यहाँ पे फैक्चुअल बात होती है, टू द पॉइंट बात करें। और जिन बच्चों को भी है कि भाई कुछ संशय, तो मैं भी ग्रुप के अंदर हमारी कन्वर्जेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो कुछ समय के लिए ही डालूंगा। मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूँ, फिर मत कहना कि सर हमने देखी नहीं थी। और जिन बच्चों ने सुन ली वो मुझे कमेंट भी कर देना, ताकि दूसरों को भी लगे। तो वो जो है मैं भी वहाँ पे डाल दूंगा, आप देख लेना। तो एग्ज़ाम आपके भैया 3 से 4 मंथ बाद में होंगे। प्रिपरेशन अब ये मत पूछना प्रिपरेशन का क्या करना है, प्रिपरेशन आप जारी रखें क्योंकि होंगे ना। अब दूसरी चीज़ उन्होंने जो कारण बताया वो ये था कि सर, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा संस्था वाला लफड़ा है क्या कि अभी तक उसी को दिया नहीं टेंडर वगैरह। बोला हाँ यही दिक्कत है अभी तक टेंडर वगैरह, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था यूपी के अंदर जब भर्ती होगी वो स्ट्रिक्ट तरीके से होगी, कोई वहाँ पे फर्जीवाड़ा जोल बोल नहीं चलेगा। अभी आपने देखा बिहार सीएचओ का जो पेपर था वो पूरा लीक हो गया, दोनों पेपर लीक हो गए, 100 करोड़ का कुछ साझा था उनका। बट यूपी में अब ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए जो बात यह है कि थोड़ा सा आप धैर्य रखें, और जो जानकारी वो यही है भाई, और किसी के चक्कर में मत पड़ना। अब तुम ये कहोगे कि सर 100% यही है क्या, तो मैं आपको एक और बात कह देता हूँ पीछे सस्पेंस की। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है कि अभी तक कोई संस्था डिसाइड नहीं हुई है, संस्था को टेंडर भेजा गया है, किसी ने टेंडर लिया नहीं है, जितना बजट उनका जो भी कुछ भी है आंतरिक मामला। बट ये सोच लो, अगर उनका टेंडर बीच में कोई दूसरी ले लेता है, या फिर वो कह सकता है कि मैं एग्जाम सर 5 दिन में करवा दूंगा, तो तुम्हारा एडमिट कार्ड तभी आ सकता है। बट जो जानकारी एक्चुअल है, जो तुम कह रहे हो ना कि सर आपने बात नहीं करी होगी, आपने ऐसा कह के बीच में छोड़ दिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बातचीत का रिजल्ट यही है कि 3 से 4 मंथ। बट सर्कमस्टेंसेस कभी चेंज हो सकते हैं। ये वो होता है ना कि भाई अपन क्या है, कोई घर बना रहा है ना, तो घर बना रहा होता तो वो एक ठेकेदार कह देता है भाई इस घर को बनने में लगभग 1 महीना लगेगा। आपने फिक्स सोच लिया कि 1 महीने बाद इसका इनॉग्रेशन का प्रोग्राम करेंगे। किसी भी नेचुरल कैलामिटी की वजह से आखिर वो घर अध बीच से भी वापस नीचे गिर जाए, तो फिर आप कहोगे सर 1 महीने में हुआ तो नहीं। तो मैं भी कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग और जो बातचीत हमारी जो हुई है, और किन्हीं बच्चों को ऐसा कुछ लगता है तो मैं सर्च करूँगा, अगर मुझे वहाँ पे ट्रूकॉलर में अगर उस संस्था का नाम से जो नंबर अगर सेव है, तो वो मैं आपको वहाँ पे भी स्क्रीनशॉट उसका भेज भी दूंगा। वो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल कि भाई किससे क्या बातचीत हुई थी, क्या बातचीत हमारी हुई थी। ठीक है। और ये भी भरोसा रखना कि आपको जो जानकारी मिल रही है वो एकदम सटीक मिल रही है, क्योंकि ऐसी जानकारी जब हम किसी संस्थान का नाम लेकर के यूट्यूब पे देते हैं तो गलत कभी नहीं दे सकते। क्योंकि मैं एक ऐसा चैनल वाला हूँ जो डॉक्टर पीयूष कारीवाला जो जन सूचना अधिकारी है, जो आरएमएल की जो आरटी, उसके साथ में मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे मन की बातें बता रहा हूँ या फिर ऐसी कोई झूठी बात है, क्योंकि मुझे भी तो रहता है कि यार अगर आप में से कोई भी बच्चा अगर कुछ आगे इस वीडियो को भेजें और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो सारी बातें मेरे गले में आ जाती है। इसीलिए कभी भी झूठी भ्रामक जानकारी अगर कोई चैनल वाला दे रहा है और वो चैनल अगर देख भी रहा है, तो मैं उसको भी कहना चाहता हूँ भैया कभी भी ऐसी गलती मत करना, किसी भी संस्थान के नाम की झूठी इन्फॉर्मेशन कभी मत देना, वरना तुम्हारे आफत आ सकती है। ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल न्यूज़। और रही बात दूसरी, टेलीग्राम चैनल जाइए, वहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर रहा हूँ, और कंटिन्यू को तैयारी रखें, धीरे धीरे भी रखें लेकिन रखें जरूर। ठीक है, थैंक यू। अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट यही है अपने पास। अच्छा, एक खुशखबरी भी देना आया था, साथ साथ में मेरी खुशखबरी रह गई। हाँ, जल्द ही हम आपको एसजीपीजीआई की खुशखबरी देंगे, है ना। एसजीपीजीआई में हमारी वार्ता जारी है, वहाँ की आपको हम जल्दी खुशखबरी देंगे कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ है। और रही बात, काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कल मुझे कि जो एसजीपीजीआई की सेकंड वेट लिस्ट वाला, वो सारा हम अभी एक दिन बैठ करके डिसाइड में बात करके वापस तुम्हें एक बार पूरा बता दूंगा। ठीक है, अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है, जुड़े रहना, इन्फॉर्मेशन जल्दी आएगी। थैंक यू।